नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टर गुरुजी में। और जैसे कि आपने पढ़ लिया होगा थंबनेल में कि आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा है कि क्या सेबी का सर्कुलर है, इसमें क्या होने वाला है, हमको कैसे इम्पैक्ट करेगा। सर हम तो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, हमको ये कैपिटल कैसे इम्पैक्ट करेगा या हमारी कैपिटल कैसे इम्पैक्ट होगी इस सर्कुलर से। तो सबसे पहले चलिए बात कर लेता हूँ मैं सर्कुलर के बारे में कि आखिर ये है क्या। तो आपको दिख गया होगा चेंजेस इन मार्जिन, ये मैं अपस्टॉक्स का निकाला हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोग अपस्टॉक्स या जीरोधा में ही ट्रेड करते हैं। तो मैं उसी का आपको आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा ये सर्कुलर का सीधा सीधा मुद्दे की बात लेके आया हूँ। तो ये सबसे पहले बताया कि ये जो भी सर्कुलर नंबर है वो है मार्जिन्स। हाँ, अभी सबसे पहले इम्पैक्ट करेगा उनको जो इक्विटी सेगमेंट में डील करते हैं। इक्विटी सेगमेंट में मतलब जैसे कि आप इंट्राडे करते हैं या फिर आप BTST कॉल्स लेते हैं, बाय टुडे सेल टुमारो, ऐसे टाइप के कॉल्स लेते हैं। तो आप लोग को पूरा इम्पैक्ट करने वाला है। कैसे करने वाला है, क्या करने वाला है, चलिए पहले इसको पढ़ लेते हैं क्या है ये मार्जिन्स आर बीइंग। ये चलो मैं आपको ऐसे ही समझाते हूँ, मैं तो पूरा ये स्टडी कर चुका हूँ कि क्या है क्या नहीं है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में क्या चीज़ है कि 1 अगस्त के पहले ऐसा होता था कि अगर आप कोई भी शेयर बाय या सेल करते थे, अपने होल्डिंग, आपने कोई मान लीजिए शेयर होल्ड करके रखा है अपने पोर्टफोलियो में, आप उसको सेल करते थे तो आपका ब्रोकर आपको फंड्स में वो जितना आपने क्वांटिटी सेल किया है जो होल्डिंग का, उसका कुछ पैसा आपको फंड में ऐड कर देता था। लेकिन अब क्या होता है, वो पैसा फंड में ऐड नहीं होगा। आप मेरी बात नहीं समझे होंगे, इसीलिए मैं आपके लिए एग्जांपल भी लेके आया हूँ। चलिए उस एग्जांपल, ये बेस्ट एग्जांपल है न्यू सेबी सर्कुलर को अंडरस्टैंड करने के लिए। ये है, सपोज बिफोर 1 अगस्त आपने बाय किया है बाय 200 TCS शेयर्स इन इंट्राडे कैश इक्विटी सेगमेंट या फिर एक मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, ये भी आपने किया है। मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी बेसिकली ये अपस्टॉक्स वाला देता है। ये देखिए अपस्टॉक्स वाला देता है मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, लेकिन इसने अभी वो डिसकंटिन्यू कर दी है। ये यहीं कहीं लिखा है, इसका कहाँ पे लिखा है ये आप देख लीजिएगा। मैंने पढ़ा है कि ये यहाँ पे इसने ये डिसकंटिन्यू कर दी है। और ये डिसकंटिन्यू के बाद अब आपको इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। अभी TCS का मैंने करंट रेट ले लिया है जो चल रहा है 2281.40, उसके 200 शेयर बाय करेंगे तो अपने को ये 20% का ब्रोकर मार्जिन देगा। तो टोटल 91,256 रुपीज़ अपने को लगते हैं ये इंट्राडे ऑर्डर प्लेस करने के लिए। समझ गए ना, मैंने कुछ नहीं किया, 200 TCS के शेयर बाय किए नॉर्मली जो इंट्राडे में बाय होते हैं। मेरे को लग रहा है ये 2281 का ब्रेकआउट करके 203 का ब्रेकआउट करके ऊपर जाएगा, तो मैंने ये TCS का 200 शेयर बाय किया है और उसका 20% मार्जिन, ये जो टोटल 4,56,280 हो रहा था उसका 20% ब्रोकर मार्जिन करके 91,256 मेरे फंड्स में होना चाहिए, तो ये ऑर्डर क्लिक हो जाएगा। लेकिन अगर सपोज कीजिए आपके फंड्स में सिर्फ 80,000 है, लेकिन आपका पोर्टफोलियो टोटल, आपके पोर्टफोलियो में मान लीजिए 50,000 के शेयर पड़े हैं और आप बोल रहे हो सिर्फ यहाँ पे मेरे को 12,000 रुपये अप्रॉक्सीमेटली चाहिए, तो आप क्या करोगे, 12,000 के शेयर बेच दोगे। यही फंड है, आप शेयर तो वो बेच दोगे, लेकिन जो आप बेचोगे उसका फंड, उसका जो अमाउंट है वो आपके फंड में ऐड नहीं होगा। यही है, सेबी हैज़ चेंज द पॉलिसी दैट इफ़ यू सेल द शेयर्स देन द अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू योर फंड आफ्टर 2 days। और ये वाइस वर्सा क्यों लिखा हूँ वो भी समझाऊंगा, आफ्टर 2 days। अब सपोज करो ये तो मैंने बाय के किया है, अगर यही आप सेल में करते हो इसमें, लेकिन बाय में भी आपको इसकी मार्जिन रखनी पड़ेगी। इसमें आपको 4,56,000 की मार्जिन, अभी इसने कुछ ज़्यादा बताया नहीं है कि ये ब्रोकर देगा या क्या होगा, लेकिन अगर से भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हुआ तो आपको 4 लाख रुपीज़ भी मेंटेन करने बोल सकता है, क्योंकि कैश इक्विटी सेगमेंट में डीलिंग करवा रहा है, रिटेल इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट कर रहा है। एक तरह से प्रोटेक्शन है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे है। और अगर मान लीजिए आपने इसका सेल ऑर्डर प्लेस किया, मान लो आपको लग रहा है कि 2281 बहुत हाई प्राइस है, अब इसको लोअर की तरफ, मान लीजिए आपने कोई ट्रेंड लाइन फॉर्म करके बोला है कि कुछ ब्रेकआउट आया है, अब ये नीचे की तरफ जाएगा, आपने ऐसा, आपकी एनालिसिस बोल रही है। अगर मान लीजिए आपने कोई सेल का ऑर्डर लिया है, सेल का ऑर्डर 2281 में 200 शेयर्स का, तो इसके लिए भी आपको सेलिंग में मार्जिन की ज़रूरत पड़ेगी और वो भी बहुत ज़्यादा। और प्लस ये आपने सेल का ऑर्डर तो लिया है, लेकिन आप इसको वापस बाय, अगर आपको आप इसको होल्ड करते हो इंट्राडे में, मान लीजिए आपको आगे होल्ड करना है, तो इसको अगर होल्ड करते हो तो वापस इसको बाय आप तभी कर सकते हो जब आपके अप्रोप्रिएट मार्जिन होगी।
प्लस आप इसको 2 दिन बाद ही बाय कर सकते हो। ये भी चेंज सेबी ने डाला है। अब आप बोलोगे सर ये सेबी तो बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए तो सेबी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है यहाँ पे कुल मिला के। लेकिन अभी ब्रोकर्स क्यों उछल रहे हैं इसमें मैं ये भी बताऊंगा। ये आप देख रहे हैं प्रॉफिट्स मेड फ्रॉम इंट्राडे, नेट सेल प्रीमियम, क्रेडिट फ्रॉम सेलिंग ऑफ स्टॉक, ये सब के लिए डिलेट हो गया है। शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज अपफ्रंट मार्जिन। ये जो अपफ्रंट मार्जिन आप बोल रहे हो ना, ये जो मैं आपको बताया ना 91,000 वाले जो अपन को लग रहा था, वो जो अपफ्रंट मार्जिन है वो इन तीनों को छोड़ के ली जाएगी। मतलब आपको नेट कैश, आपको जो बैंक से ऐड करते हो या जो आपके फंड में पहले से पड़ा हुआ है उसी को कंसिडर करेंगे। आपने आज का अगर मतलब आज के कोई इंट्राडे से प्रॉफिट कमाया उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। कोई सेलिंग से आपने प्रीमियम ली, जैसे मैंने टीसीएस बेचा उसकी प्रीमियम वो ऐड नहीं करेगा यहाँ पर। आपने कोई क्रेडिट लिया, क्रेडिट फ्रॉम द सेलिंग ऑफ स्टॉक, तो वो भी वो वहाँ पे ऐड नहीं करेगा। तो कुल मिला के रिटेल इन्वेस्टर्स को अपने ओन फंड्स ज़्यादा मार्केट में लाने पड़ेंगे। ट्रेड कंसिडर करने के लिए फंड्स आपको ज़्यादा लाने पड़ेंगे। अगर आप फंड्स ज़्यादा नहीं लेके आओगे तो वो आपको ट्रेड करने नहीं देगा। और जो मैं आपको चेंज बोल रहा था यही वही है, M2M लॉस कैन बी डिपॉजिटेड बाय यू। ये M2M लॉस के लिए है, मार्क टू मार्केट, इसमें भी इम्पैक्ट पड़ेगा। अब आपको दोनों बाइंग और सेलिंग दोनों में आपको मार्जिन की रिक्वायरमेंट मिलेगी। अगर मैं एक नट शेल में आप में बात करूं तो मैं कुछ पॉइंट्स आपके लिए बनाता हूं इसके। पहला तो आपके लिए पॉइंट्स होगा कि फंड्स जो भी आपको दिखेंगे आपके होल्डिंग में, मान लीजिए मैंने आज एक TCS का शेयर बाई किया, मैं आपको बताता हूँ रियल में। अब मैं क्या होगा इसमें मैं आपको ये बताता हूँ। ये देखिए एक TCS का शेयर सिर्फ बाई किया मैंने अपने एक अब स्टॉक से। एक जीरोधा में भी मैं ट्रेडिंग जीरोधा से करता हूँ, पोर्टफोलियो बिल्डअप में आप स्टॉक्स में करता हूँ। आपको बताऊँ मैं, खुल रहा है ये, एक मिनट। ये देखिए TCS का एक शेयर मैंने बाय किया 2270 में लगभग। अब ये मेरे जो होल्डिंग में दिखेगा, ये जो TCS का शेयर मेरे होल्डिंग में दिखेगा वो एक दिन बाद दिखेगा। ये जो होल्डिंग में दिखेगा वो आफ्टर 2 डेज के बाद, सॉरी आफ्टर 2 डेज, 2 दिन के बाद आपको ये होल्डिंग में दिखेगा आफ्टर 2 डेज। तो ये है, और तब तक आप इसको सेल भी नहीं कर सकते कि भैया आज मैंने कमाया कल मेरे को बेचना है। तो BTST कॉल्स तो ऐसे ही ख़त्म हो गए। जो बाय टुडे सेल टुमारो वाले BTST कॉल्स में ट्रेडिंग करते थे वो तो ऐसे ही ख़त्म हो गए। तो ये चेंजेस आए हुए हैं। इसको मेन इम्पैक्ट तो रिटेल इन्वेस्टर करेगा जो आज शेयर खरीद के कल बेचना चाहता था। जो आज शेयर खरीद के कल बेचना चाहता है वो तो ख़त्म हो गया क्योंकि ट्रेडिंग प्लस 2 डेज आ गया। और इसमें एक और चीज़ आई है कि मार्जिन की रिक्वायरमेंट, अब जो मान लीजिए आप पहले 20,000 में जो ट्रेड कर सकते थे, 20,000 में जो ट्रेड कर सकते थे, अब आप उसको इंटू 2 कर दीजिए। आपको इतनी मार्जिन मिनिमम 40,000 रखनी पड़ेगी। समझ लीजिए आपके लिए तो डबल हो गया। तो ये चीज़ें होने वाली है, ये एक रिटेल इन्वेस्टर को इम्पैक्ट करेगा। तो सर अब हमको इसमें कैसे ट्रेड करना चाहिए वो भी बताया हूँ मैं। वो अब आपको क्या करना है मैं आपको ये बता रहा हूँ। आप एक दिन का ग्राफ एनालिसिस कीजिए, कोई भी स्टॉक का आप इतनी डीप एनालिसिस कीजिए। जैसे कि मैं एक कुछ भी पकड़ता हूँ यहाँ से, रुकिए, जैसे हाँ ठीक है, मैं अब ऑप्शंस पकड़ रहा हूँ। बैंक निफ्टी, जैसे बैंक निफ्टी आज बहुत सॉलिड मेरा ट्रेंड बनाया था। देखिए मैं आपको बताता हूँ, 2 बार मैंने इसको शॉर्टिंग की पोजीशन बनाई थी। 5 मिनट का चार्ट का है, ये देखिए 2 मिनट का, 2 बार मैंने इसको शॉर्टिंग की चार्ट बनाई थी। एक बार सक्सेस ट्रेड हुआ और मैंने वहाँ पे बहुत अच्छा मेरे को पॉइंट मिला। ये देखिए ये एक ट्रेंड लाइन बनी थी बैंक निफ्टी में, ये नीचे की तरफ गया था लेकिन इसका ये सपोर्ट लेवल लिया और फिर ऊपर गया। तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की, इसको भी रिस्पेक्ट किया 2 बार। जैसे 2 बार इसको रिस्पेक्ट करने के बाद ऐसे यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, इसको यहाँ पे इसको ब्रेकआउट मिला। जैसे ये ब्रेकआउट मैंने देखा मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली, एंट्री ली और ये नीचे मैंने अपना टारगेट सेट किया था ये वाला अराउंड 21550 के अराउंड 21500, क्योंकि यहाँ से एक सपोर्ट लेवल था तो यहाँ से ऊपर जा सकता था। तो 21550 के अराउंड था। अब यहाँ से नीचे आया स्टॉक, मैंने ये आराम से ये पॉइंट कवर हो गया और मैंने विद इन मेरे ख्याल से 230 से लेके 255 के बीच में ये देखिए मेरा ट्रेड भी क्लिक हो गया। तो मतलब 15 मिनट में मैंने लगभग कहीं करके तो 7,500 8,000 रुपये कमाए होंगे।
ये मेरा आज का ट्रेड था। कितने पॉइंट हो गए ये देखिए, अगर मैं ये देखूं तो 21640 और ऑलमोस्ट ये मेरे को 90 पॉइंट्स का फ़ायदा दे रहा है। अगर मैं 90 पॉइंट्स का फ़ायदा लूं, जैसे कि 90 इंटू मैंने 75 में शायद किया था, तो 6750 का प्रॉफिट हुआ था। मैं कम लॉट में ट्रेड करता हूँ, मार्केट वोलेटाइल चल रहा है 2 दिन से, तो अकॉर्डिंगली ट्रेड करता हूँ। तो ठीक है, 7-8 हज़ार रुपये एक दिन का कमा लेता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट के हिसाब से हमको ट्रेड करना है। बाकी तो मैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा भरोसा रखता हूँ। मैं ट्रेडिंग थोड़ा सा मार्केट देख के करता हूँ, ट्रेडिंग थोड़ा रिस्की है इसीलिए। बाकी ऐसे अगर एनालिसिस करके आप ट्रेडिंग करते हैं तो ये सेफ ट्रेडिंग है, और अगर आप टिप्स पे ट्रेडिंग करते हैं तो थोड़ा समझ जाइए। तो ये है, आप आगे ऑप्शंस में आ सकते हैं अगर आपको यहाँ पे मार्जिन ज़्यादा लग रही है, आपको लग रहा है कि ये सब है ऑप्शंस में। लेकिन आने से पहले एक ही सलाह दूंगा कि इसमें आने से पहले इसकी डीप रिसर्च कीजिए, इसकी एकदम पैटर्न्स को समझिए। टेक्निकल एनालिसिस के वीडियोस मैं अपने चैनल में दूंगा, आप सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए, मैं वैसा कंटेंट लाता रहूँगा। ये पूरा सिखा सकता हूँ मैं कि ये ट्रेंड लाइन कैसे बनती है, कैसे आप इस ट्रेंड लाइन को पहचानते हो, कहाँ आपको एंट्री लेनी है, कहाँ आपको एग्जिट लेना है, यहाँ से फिर से स्टॉक क्यों भाग गया, इसके नीचे क्यों नहीं आया, 21550 के नीचे यहाँ पे आया तो आपने यहाँ पे क्यों पोजीशन नहीं ली, यहाँ पे क्यों ली, ये सारी चीज़ें बताऊँगा। यहाँ पे आपको ज़्यादा प्रॉफिट होता लेकिन वो सेफ़ नहीं होता, वो सब चीज़ बताऊँगा मैं अपने टेक्निकल्स के वीडियो में। तो अभी मैं आपको ये सर्कुलर समझा रहा था, ये मैं आपको ज़रा सा आपको हिंट दिया कि ऑप्शन ट्रेडिंग में कैसे क्या होता है, और बाकी मैं तो अपना ट्रेड हूँ। और यही बस आज की वीडियो है। तो कैसी लगी वीडियो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। फिर मिलता हूँ अगली ऐसी ही बहुत अच्छी वीडियो के साथ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।